हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज फिर एक नई केक की वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही बहुत बड़ा गलती मैं इस केक में कर दी थी, जिसके कारण कस्टमर का बड़ा कंप्लेन आ गया था। कंप्लेन सुनने को किसको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बुरा तो लगता ही है ना। लेकिन जब मिस्टेक हुआ है तो कंप्लेन आएगा ही आएगा। तो ये जो केक है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेकरी डिजाइन का केक बना था। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको आज की केक का डेकोरेशन टिप्स ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम बनाने वाले हैं 1 किलो में चॉकलेट केक। केक में 2 फ्लेवर है। तो 1 केजी केक के लिए 400 ग्राम होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स से ये स्पंज को बेक किया है। 3 लेयर्स में कट करके शुगर सिरप में सोक कर रही हूँ केक स्पंज को। फिर क्रीम देकर लेयर्स में व्हिप्ड क्रीम देकर स्ट्रॉबेरी क्रश देके अच्छे से स्ट्रॉबेरी क्रश और ये क्रीम को स्प्रेड करके तीनों लेयर को सेम प्रोसेस में देके केक की क्रम कोट करके 5 मिनट्स के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए ये केक को रख लिया था। ये जो केक ऑर्डर है ना फ्रेंड्स, ये फ्रेंडशिप डे के दिन ही ये ऑर्डर मिला था। बहुत ही अर्जेंट में ये ऑर्डर आया था। मेरे एक रेगुलर कस्टमर के थ्रू ये ऑर्डर मुझे मिला था। फ्रेंडशिप डे के दिन ना शाम के 5 बजे मेरे एक पुराने कस्टमर के कॉल आया। वो बताए कि उनका जो दोस्त है उनको एक चॉकलेट केक 1 किलो में चाहिए। जब मैं टाइम पूछा तो वो बताए कि शाम के 6 बजे तक ये केक उनको चाहिए। तो मैं उनको मना ही कर दी थी, नहीं हो पाएगा इतने जल्दी में। फिर जब वो 7 बजे को अगर केक रेडी कर दोगे तो भी चलेगा ये बताए, तो मैं क्या की कि हाँ कर दी। क्योंकि एक तो वो मेरे एक रेगुलर कस्टमर है, ऊपर से उनके थ्रू और एक कस्टमर मुझे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो था वो है फ्रेंड्स, मेरे केक बनाने के सेटअप संडे के दिन बिल्कुल रेडी था। मतलब जो संडे के दिन फ्रेंडशिप डे पड़ा था ना, उस दिन मेरे पास 5 ऑर्डर थे। सारे कस्टमाइज केक थे, क्रीम भी रेडी था मेरे पास, सिर्फ स्पॉन्ज बेक करके ठंडा करना था। तो यही सोच के थोड़ा सा लालच भी आ गया कि क्यों ये ऑर्डर हाथ से जाने दूँ। ये सोच के ऑर्डर को रख लिया। फिर फटाफट स्पॉन्ज को ओटीजी में डाल दिया बेक होने के लिए। बेक होने के बाद वही गरम केक स्पॉन्ज को डीप फ्रीजर में 10 मिनट्स के लिए रख लिया ताकि वो ठंडा हो जाए और मैं उसको लेयर्स में कट कर पाऊँ। तो ऐसे ही ये केक को बहुत ही जल्दी में बनाई थी। फिर अलग जो केक था वो सबका डिजाइन लगभग खत्म होने को ही था। सिर्फ किसी किसी का अल्फाबेट से बनाने को था और किसी का थोड़ा सा जो क्रीम डिजाइन बनाना था। वो सारे जो केक का डिजाइन, केक का रेसिपी मैं आप सबके साथ मेरी इस चैनल पे आगे एक एक करके शेयर करूंगी। वो वीडियो जरूर देखना फ्रेंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन बना है, सारे डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। तो यहाँ पर केक को डीप फ्रीजर में 5 मिनट्स के लिए रख के देन इसकी मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो केक है ना, ये मैं हड़बड़ी में केक बनाने के बीच में कैसे मेरे से इतना बड़ा मिस्टेक हो गया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये केक में कहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, आपको अगर पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो ये केक का ऑर्डर लेने को मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, क्योंकि मैं दिन भर काम कर कर के थक गई थी। फिर क्यों ये ऑर्डर ले रही हूँ वो मना कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ना सुन के मैं ये ऑर्डर को ले ली थी। आप सब तो जानते ही होंगे मैं होम बेकर के साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ।
पैसे के लिए लालच आ ही जाती है। थोड़ी सी और मेहनत कर देने से और थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, ये सोच भी रहता है ना हमारे हाउसवाइफ के मन में। क्यों, ठीक कहा ना फ्रेंड्स? ये सच है ना? आप वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ये केक को फटाफट से फाइनलाइजिंग कर लिया। फिर थोड़ा सा ही चॉकलेट गनाश फ्रीजर में था। केक बेक होने के बाद वो ही गरम ओटीजी के अंदर चॉकलेट गनाश को मेल्ट होने के लिए रख लिया था। तो ऐसे ही केक में गनाश को ड्रिपिंग दे के पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर लिया। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश की आवाज मेरे वॉइस के अंदर आ रहा होगा, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स। 2 दिन तक मैं वीडियो नहीं शेयर किया है, इसलिए बारिश होने से कोई मतलब नहीं है। मैं थोड़ी सी टाइम निकाल कर ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आप सब एडजस्ट करके ये मेरे वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। कल के लिए भी बहुत सारे ऑर्डर है। स्पॉन्ज बेक कर रही हूँ रात में, और उसी बीच मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गनाश को अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड कर लिया। चॉकलेट गनाश फ्रेंड्स बहुत ही कम था मेरे पास, इसलिए ये पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करने की कोशिश की, तो ये बहुत ही रफ लगा। फिर ऐसे पैटर्न दे दी, ये जो पैलेट नाइफ की हेल्प से ऐसे पैटर्न बनाई, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये केक के ऊपर एक बड़ा सा स्टार नोजल लेकर, जिसमें नंबर नहीं है, उसमें क्रीम भर के ये केक के ऊपर एक साइड में बड़ा बड़ा स्टार फ्लावर बना लिया। और जो मेरे पास 46 नंबर की नोजल पाइपिंग होकर पास में था, तो उसमें भी थोड़ी सी फ्लावर बना के कुछ चॉकलेट गार्निशिंग और चोको चिप्स दे दी। फ्रेंड्स, जब मुझे अर्जेंट ऑर्डर मिलता है ना, मैं हमेशा बेकरी स्टाइल का केक डिजाइन बनाने के लिए चूज करती हूँ, क्योंकि बेकरी स्टाइल का जो केक डिजाइन है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ओवरऑल ये केक का डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल था, लेकिन कहाँ पर गलती हुआ था मुझसे, मुझे पता नहीं था। जब रात को कस्टमर का कॉल आया, तो मुझे लगा कि अच्छा रिव्यू के लिए कॉल किए होंगे कस्टमर, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। उनका कंप्लेन था कि आप केक में स्ट्रॉबेरी फिलिंग क्यों दिए हैं, जिसका फ्लेवर हमारे छोटी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये भी बोले कि केक का टेस्ट और डिजाइन सब कुछ अच्छा था, हम सब ने खाए, लेकिन हमारे छोटी बेटी नहीं खाया, तो हमें अच्छा नहीं लगा। फैमिली में जो सबको पसंद है हम वही लाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। फिर मैं गलती भी की थी। गलती ये था कि चेरी क्रश के जगह स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। काम की टेंशन में ये गलती से हो गया था। ये वीडियो चेक करने के बाद मुझे पता चला, और कस्टमर को भी सॉरी बोलना पड़ा। फिर कस्टमर भी बोले कि केक का टेस्ट जबरदस्त था, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने अर्जेंट में केक बना के दिए, आपको ही धन्यवाद है। और फिर बोले कि नेक्स्ट टाइम जब हमारे लिए केक बनाओगे तो ध्यान से आप बनाइए। तो मैं उनको कहा कि आप मुझे हमेशा एक दिन पहले ही आपका केक ऑर्डर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चॉकलेट गार्निशिंग और कुछ चोको चिप्स के साथ ये केक की फाइनल लुक बनाई है। अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।